किन किन शहरों से लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। तो जिसका जिसका नाम आया है तो मैं उसके नाम ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू करी हूँ। लेट क्या मीन्स मतलब एकदम सुबह नहीं। अब मैं जब लेने जा रही हूँ बेटी को रेडी वेडी होने के बाद ही आज व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं व्लॉग शुरू कर पाऊँ। क्योंकि आजकल क्या है ना, स्कूल का टाइमिंग कम हो गए हैं पेपरों की वजह से। तो बस 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का स्कूल। तो उसी घंटों में मुझे सारा टिफ़िन नाश्ता खाना पीना सब, टिफ़िन तो खैर नहीं ले जाती बट हाँ नाश्ता खाना सब कुछ रेडी करना था, तो मैं नहीं कर पाई। बट अब रेडी वेडी होके अब जब उसको लेने निकल रही हूँ तब अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो खैर अभी तो मैं हो चुकी हूँ और मैं भाग रही हूँ, निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और काम भी है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं पहले काम कर पाऊँगी। पहले उसको लूँगी उसके बाद ही कुछ काम कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो इसलिए मैं निकल रही हूँ और मिलती हूँ आपसे बाहर। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ बर्तन की दुकान पर, और मुझे कुछ चाहिए था, कुछ टिफ़िन मतलब वो स्कूल वाले टिफ़िन नहीं, छोटे डिब्बे टाइप होते हैं, और वो शादियों में मुझे देने हैं। तो वही मैं पसंद करने आई हूँ। तो कौन सा लूँ क्या लूँ, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इतने बर्तन, इतने डब्बे, इतने सब कुछ है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि सामान ले लूँ फिर दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा पसंद किया है, मैं कौन सा देखा है। आ गए क्या इतने बड़े? तो स्कूल के जस्ट थोड़ा ही से पहले होंगे गाइस हम लोग, और यहाँ दो बाइक वाले ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। भेड़ दिए हैं दोनों एक दूसरे को, और एक दूसरे की गलती निकाल रहे हैं। तो मैं आगे जाके अच्छा तो नहीं लगता कि उनकी वीडियो बनाऊं, बट आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, मैं दिखाती हूँ। सब वहीं पे देख रहे हैं। तो दोस्तों कल के मेरे व्लॉग्स में जो मैंने सबसे बोला था कि आपको किसको कौन कौन ये चाहता है कि मतलब मैं उनका नाम लूँ और किस शहर से आप लोग मेरे को देख रहे हो, तो मेरे को ढेर सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जिसका जिसका नाम आया है तो मैं उसके नाम ले लेती हूँ। सबसे पहले तो एक है अंशिका मिश्रा, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करती है, और वो वाराणसी से है। तो सोचे बनारस से लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो थैंक यू अंशिका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड माई शॉर्ट्स वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बस अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहना, एंड मेरे व्लॉग्स और वीडियोस को देखते रहना। थैंक यू सो मच। एक है रानी देवी 8742, ये है शायद नोएडा से। तो थैंक यू रानी देवी जी, आप भी मेरे को बहुत कमेंट्स करती हैं, मेरे को सपोर्ट करती हैं, और बस इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा। मेरा ब्लॉग शॉर्ट्स सब देखिए, लाइक करिए, और हो सके तो अपने लोगों के साथ, जान पहचान वालों के संग, और इसे शेयर करिए ताकि मेरे वीडियोस और दूर से दूर जा सकें। तो और बाकी और भी बहुत से लोग हैं, तो बाकियों का भी नाम मैं लेती हूँ थोड़ी देर में, ताकि क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो गया है, तो मैं और उसको पहले ले लेती हूँ, फिर उसके बाद अभी काफ़ी नाम है, बहुत सारे नाम हैं। और एक जन ने तो रिक्वेस्ट भी करी है, एक रिक्वेस्ट तो मैंने कल ही बताई थी कि जिसने स्किन केयर के लिए की थी, एक जन ने और की है, बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट की है। मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग से, कहीं मत जाइएगा। और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहली बार और आज मेरे चैनल से आज ही जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन है, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों खाना पीना सब बना लिया था, सब कुछ हो गया था,
लेकिन मैं और ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों ने मेरा अचानक से एक व्लॉग आया होगा, देखा होगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट उसको बनाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बनाना। पहले मैं अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया और अपलोड कर दिया क्योंकि अति बढ़ रही थी और कुछ नहीं था। तो देख तो आप लोगों ने लिया ही होगा, जब तक ये व्लॉग पहुँचेगा तो वो सभी ने देख लिया होगा। तो इसी वजह से आज जो भी काम मैंने बोला था वो पूरा नहीं हो पाया। नाम भी मैं एक ही दो लोगों के ही ले पाई हूँ, बाकी मैं आज अब रहने देती हूँ क्योंकि मूड सबका ही ख़राब हो चुका है, मेरा भी, आप लोगों का भी हो ही चुका है क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। कई योगिता तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, योगिता को तो बहुत ही बुरा लगा है उसके ये वीडियो से। हम सबका भी मूड बहुत ख़राब है, बट ठीक है, कल तक सब लोग सही हो जाएंगे। सब चेयर अप करना चाहिए और ये ऐसे लोगों का तो ये सब चलता रहता है। मैं ऐसे भी ध्यान नहीं देती ऐसे लोगों पे। मेरा ये मानना है कि कुत्ते लाखों बाहर भौंकते रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसी बातों पे। बट वही है कि ना, थोड़ी चीज़ें बातों को डिस्टर्ब कर जाती हैं। तो आज मैं और लोगों का नाम नहीं लेती हूँ, कल अच्छे मूड में, बढ़िया मूड में बाकी लोगों का भी, और तब तक और लोगों के भी नाम आ जाते हैं तो मैं लेती हूँ। और अब आज तो जिसका जिसका सवेरे मूड अच्छा था तो मैंने ले लिया फ़िलहाल। और एक चीज़ और यही कहना चाहूँगी कि उसने ये जो बोला है ना कि वो सोनी मोनी तो कुछ भी ऐसा बुरा नहीं करती जितना तुम उसे रोस्ट करती हो, अपनी बेटी से तुम अंग प्रदर्शन करा रही हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको, वो अंधी है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सोनी मोनी कितनी गंदी तरीके से बैठती हैं, कितनी गंदी तरीके से कपड़े पहनती हैं, ब्लाउज के बटन खुले रहते। और मेरी बेटी तो सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पहन रही है और मैं खुद पहनती हूँ यार ऐसी छोटी ड्रेसें। और कमेंट में भी लोगों ने यही बोला है कि हाँ, शादी के बाद लड़कियाँ पहनती हैं। यूट्यूब में कितनी यार यूट्यूबर्स हैं, बड़ी बड़ी हैं, जो शॉर्ट पैंट्स पहनती हैं, टाइट्स पहनती। और एक बात बताइए, स्विमिंग पूल में बड़ी बड़ी औरतें हों, दो दो बच्चों वाली हों, चार बच्चे वाली हों, स्विमिंग पूल में अगर हम लोग होटल्स में जाते रहते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, 10-10 दिन रुकते हैं और वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि लेडीज़ लोग बच्चों को लेके स्विमिंग पूल में उतरती हैं, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही तो पहन के उतरेंगी, साड़ी पहन के, तंबू पहन के तो नहीं उतरेंगी ना। वो लोग जाने ही नहीं देते। मैं जैसी हूँ, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा लोग बोल दें अरे ये नहीं है। लेकिन मैं, एक तो मुझे पानी से ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटी और हस्बैंड जिद करते कि कभी तो ट्राई करो, हम लोग इतना होटलों में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम से भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं और भी नहीं जाती। और वहाँ पे ये मैंने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा 3/4 पैंट, मतलब कैपरी वगैरह कुछ पहन के चली जाऊँ और ऊपर एक टॉप पहन के चली जाऊँ, जैसे टी शर्ट वगैरह में जैसे मैंने कल पहनी थी वो पहन के मैं अगर बस थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ, बच्चे का मन रखने के लिए या हस्बैंड का मन रखने के लिए, बात रखने के लिए, तो वहाँ का स्टाफ जो होता है ना, वो लोग अलाउ नहीं करते कि मैम आप जब तक प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं होंगी तो आपको हम पूल में नहीं उतरने देंगे। तो मैं कहा ठीक है, ये आपके रूल है, मेरे भी अपने रूल है कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती, तो नहीं जाती मैं, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन वो बच्ची है यार, उसे अगर अब कितने लोग स्कूल में बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, अलग से कोर्स कराते हैं स्विमिंग का, टेनिस खिलवाते हैं, बास्केटबॉल खिलवाते हैं, ताइक्वांडो करवाते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाते, क्या क्या नहीं करवाते। तो सबकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, सबकी अपनी अपने ड्रेसेस होती हैं कैटेगरी वाइज। तो आप अगर उसको अभी से फॉलो नहीं करोगे, बच्ची को क्या मैं पहना दूँ, ऊपर से लेके नीचे तक तोप दूँ, चादर लपेट दूँ, क्या करूँ यार। वो इस उम्र में नहीं पहनेगी, कल को उसकी शादी हो जाएगी, उसके घर वाले सास ना पहनने दिए तो मैं क्या करूँगी। अभी उसको कम से कम अपना मन पूरा मेरे पास जब तक है, मैं उसकी इच्छा पूरी कर रही, मैंने उसको पैदा किया है यार, उसकी इच्छाएं मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन पूरी करेगा। और जब मैं ही नहीं पहनने दूंगी तो आगे जाके उसकी सास को मैं क्या बोलूँगी कि आप उसको पहनने नहीं देती, उसको मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने देती, उसको सुबह शाम बेचारी साड़ी लपेटी रहती है। तो अगर मैं पहनने दूंगी तब तो मैं बोल पाऊंगी ना कि देखिए मैंने उसको छूट दे के रखी थी, तो आप भी थोड़ा सा उसको दीजिए। वैसे आजकल की सब औरतें समझदार हो गई हैं, सास लोग भी अपनी बहुओं को बेटी मानने लगी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब अपनी बहू को बहू बना के और एकदम डरा के रखती। बहुत सी औरतें अब एकदम काफ़ी चेंज हो रही हैं, बहुत सी मैंने देखा है चेंज हो रही हैं। वो बहू के आने के बाद मैंने देखा बहुत से लोगों को सासें चेंज होते हुए देखी हैं।
उनको चेंज होते हुए देखा है कि तुम बहू अगर बोल रही कि मम्मी आप जीन्स पहनो, चलो हम लोग लेके आते हैं, ट्विनिंग करते हैं, एक सा पहनते हैं, तो वो लोग पहनती हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी बेटी कभी अगर आगे जैसे कुछ हो तो ऐसे ही घर मिले या ऐसे ही कुछ हो, बट अभी तो खैर फिलहाल बहुत छोटी है ये सब सोचने के लिए। बट मैं अपने तरफ से यही सोचती हूँ कि मैं अगर अपने घर में उसको अपना नहीं करने दूंगी, उसके दिल का नहीं करने दूंगी, तो फिर कौन करने देगा, ये आप सोचिए। तो वो छोटे का उसको और कुछ, उस औरत को कुछ नहीं था, उसको बस ये था कुछ उठा के उसने, और ये मुझे कल शाम को ही पता चल गया था। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन शाम होते होते उस औरत ने बिल्कुल अति का कर दिया। मेरा कमेंट बॉक्स पूरा भरे जा रही है, भरे जा रही है कि मतलब मैं आपको ये कर दूंगी, आपको वो कर दूंगी, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो मैं आपकी बेटी का ऐसा एक वीडियो डालूंगी कि आप देख के दंग रह जाओगी। आपको उसकी आपकी बेटी को इंस्टा पे मैंने वायरल कर दिया। भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर 1 है और वो भी पता नहीं कौन है, तुम्हारा कोई अपना ही होगा। व्यूज़ तुम्हारे, कल से तुमने मेरा वीडियो डाल रखा है, तुम्हारे व्यूज़ आए नहीं, और कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं था। कहाँ से वायरल हो गया? इतने बड़े तो यार वो नहीं है हम लोग। तो यही चीज़ है, इंस्टाग्राम में इनके 2 फॉलोअर्स या 3 फॉलोअर्स हैं। इसका खेला यही था कि मैं इसको टैग करूं, आप लोग पहले इसका वीडियो देखो और फिर मेरा देखो, तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं इसको व्यूज़ हो जाएंगे। इसकी चाल मैं समझ गई थी बहुत पहले ही, तो मैंने इसीलिए इसकी आईडी कहीं पे भी फ्लैश नहीं करी है, इसको कहीं टैग नहीं किया, ये खुद से मुझे ढूंढे और देखे। और आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी आईडी में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये यही चाहती थी कि मैं गुस्सा हो के वीडियो डालूँ और मेरी वीडियो में उसकी आईडी जाएगी, मैं उसे टैग करूँगी, उसका नाम जाएगा, इसीलिए मैंने उसका नाम कहीं पे भी नहीं डाला है। लोग उसको जा के देखेंगे, देखें इसने क्या डाला है, देखें। एक हो जाता है ना कि नहीं लो देखे भाई क्या डाला है, तो एक वो चीज़ हो जाती है, लो देखे क्या डाला, क्या गंदा डाला, क्या बुरा डाला। कुछ नहीं, मेरा ही पूरा वीडियो जो उस बेटी, मैंने आपको कैमरे में इसीलिए दिखाया, और गणपति का विसर्जन वाला जो कैप्शन है उसमें, जिसमें हम लोग उनके जाने के बाद सफाई कर रहे हैं, मंडप हटा रहे हैं, तो उसने हम लोगों ने जो लगाया है ऊपर का पोर्शन लगाया कि हम लोग वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और हम लोग इतने उदास थे उस दिन, क्योंकि हम लोग के गणपति चले गए थे, बालू हम लोगों ने उनका नाम रखा था, बालू चले गए थे, हम लोग को विसर्जन करके वहाँ पे हम लोग रो दिए थे। यहाँ बेटी भी एक मतलब रोई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उदास जरूर थी, उसकी आंख में पानी था कि उसके बालू चले गए, वो जाने देना नहीं चाह रही थी, लेकिन नियम है कि उनको लाए हैं तो उनको जाने भी देना है, उनका भी अपना परिवार है। तो ये था, वो उदास थी, और उसने क्या किया है, ऊपर का वीडियो काट दिया, नीचे का वीडियो लेके वो करी, मुझे कह रही है कि मैं सोनी मोनी के ऊपर पैर रख के और कंधे पे रख के ऊपर जाना चाहती हूँ। तो ये क्या कर रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। मेरे फॉलोअर्स को अच्छा लगता है कि मैं सोनी मोनी के ऊपर बोलूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं फॉलोअर्स की अपनी बात पूरी कर रही हूँ, उनका मन रख रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं दूसरियों पे भी कर सकती हूँ, मैं और भी आज भी मैंने किया है, दूसरों पे भी किया है, लेकिन जितना सोनी मोनी पे पसंद करते हैं वो नहीं करते। फिर मुझे कमेंट आने लगते हैं, दीदी आज उस पर नहीं किया, मज़ा नहीं है। तो मैं उनका दिल रखने की, मुझे भी तो वो करना पड़ेगा ना, जो मुझसे जो लोग कहेंगे मैं करूँगी ना, क्या करूँ। तो इसीलिए आज का ब्लॉग तो फिर आज बहुत ही बड़ा हो गया है, तो आज करते हैं यहीं पे कल, बट कल से नई एनर्जी और नई बातें। इस गधी की कोई बात नहीं होगी और मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेटी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। आप लोगों का साथ है तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं टेंशन क्यों लूँ, जब मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली खड़ी है तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं टेंशन ले ही नहीं सकती। आप देख सकते हो मैं एकदम ठीक हूँ, फुल एकदम मस्ती में हूँ और खाना वाना खा चुकी हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और आपका साथ बनाए रखिए। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू।